अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। दुबई हुकूमत ने 5 साल रिटायरमेंट वीज़े का ऐलान किया है और इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि इस वीज़े को हासिल करने के लिए क्या क्या शराइत हैं, कौन शख्स इस वीज़े को हासिल करने का अहल है और इसकी बुनियादी ज़रूरियात क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अबू धाबी की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि अब किसी शख्स को अगर कोरोना वायरस की अलामात ज़ाहिर होती हैं तो बजाय इसके कि वो घर पे क्वारंटीन हो, अब उसके लिए लाजमी करार दिया गया है कि अब उसे सरकारी हस्पताल में क्वारंटीन किया जाएगा। इससे पहले ये सहूलत हासिल थी कि अगर किसी शख्स में कोरोना वायरस की अलामात हैं या कोरोना पॉजिटिव है और बज़ाहिर वो ठीक है तो वो अपने घर में 14 दिन क्वारंटीन के यानी आइसोलेशन में गुजार सकता था। लेकिन अब ये सहूलत ख़त्म कर दी गई है और अब ये ऐलान किया गया है कि तमाम ऐसे लोग जिनमें कोरोना वायरस की अलामात पाई जाएंगी उनको अबू धाबी के अंदर जो 5 फील्ड अस्पताल हैं उनमें से किसी एक में 14 दिन के लिए दाखिल होना पड़ेगा, उस वक्त तक के जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर कोरोना वायरस से सेहतयाब नहीं हो जाता। अब मैं आता हूँ वीज़े से मुतल्लिक। ये जो रिटायरमेंट का वीज़ा है इसके लिए जो दुबई की हुकूमत ने शर्त आयद कर रखी है वो सबसे पहली शर्त तो ये है कि जो शख्स इस वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहता है, चाहे वो खातून है चाहे वो मर्द है, जो भी, उसकी उम्र 55 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। पहली शर्त यह है 55 साल या इससे ज़्यादा की उम्र होनी चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि उस शख्स के पास जो अप्लाई करेगा उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए और ये लाजमी शर्त है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जिस शख्स को 5 साल का वीज़ा जारी किया जाएगा, रिटायरमेंट वीज़ा, ये एक किस्म का रेजिडेंस वीज़ा होगा और उस शख्स की अहलिया अगर वो शादीशुदा है तो उसके बच्चे, डिपेंडेंट बच्चे जिनकी शादियां नहीं हुई, जो उस पर इन्हिसार करते हैं, उनको ये वीज़ा मुफ्त दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इसके लिए बताया गया है दीगर शराइत में जो माली शराइत हैं वो ये हैं कि उस शख्स की दुबई में 2 मिलियन दिरहम यानी 20 लाख दिरहम मालियत की प्रॉपर्टी होनी चाहिए और ये प्रॉपर्टी किस्तों वाली प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए बल्कि मुकम्मल तौर पर उसके नाम होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है या उस शख्स के दुबई के किसी बैंक में 1 मिलियन यानी 10 लाख दिरहम बैंक अकाउंट होना चाहिए और जाहिर है इसके सबूत देने पड़ेंगे, उस पर भी मैं आता हूं। तीसरी शर्त यह है, यानी तीसरी से मुराद ये है कि या पहली शर्त 20 लाख दिरहम या 10 लाख दिरहम बैंक में, या तीसरी शर्त जो है वो ये है कि आपकी माहाना आमदन जो है वो 20,000 दिरहम या इसके बराबर दुनिया की किसी और करेंसी के मुताबिक हो और इन तीनों चीज़ों में से जिसका भी आप इंतखाब करेंगे आपको उसका बाकायदा सबूत फराहम करना पड़ेगा, यानी एप्लीकेंट को, दरख्वास्त गुजार को। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आपकी 20 लाख दिरहम मालियत की प्रॉपर्टी है तो जाहिर है वो आप उसकी एवेल्यूएशन करवा सकते हैं दुबई हुकाम से। वो बता देंगे जी हाँ ये प्रॉपर्टी इस शख्स के नाम पर है और इसकी मालियत इतनी है, 20 लाख दिरहम या इससे ज़्यादा। दूसरी जो शर्त है ये या वाली शर्त है, या पहली शर्त या दूसरी शर्त यह है कि जाहिर है अगर आपके 10 लाख या इससे ज़्यादा दिरहम आपके दुबई के किसी बैंक के अकाउंट में है तो वो बैंक आपको स्टेटमेंट जारी कर देगा और बता देगा जी हाँ इस शख्स के हमारे पास 10 लाख या इससे ज़्यादा दिरहम पड़े हुए हैं। और जो इसके अलावा वो भी या वाली है। या तीसरी शर्त ये है कि आप
की माहाना आमदन जो है वो 20,000 दरम या इससे ज़्यादा हो। वो डॉलर्स में भी हो सकती है, पाकिस्तानी रुपयों में भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको गुज़श्ता 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जमा करवानी पड़ेगी। और जमा जब करवाएंगे तो वो ज़ाहिर अटेस्टेड होगी, उसमें पता होगा कि हर महीने इसके 20,000 दरम या इसके मुसावी अमाउंट इसके अकाउंट में आती रही है। अब ये सारी चीज़ें जब आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप किस तरह कर सकते हैं? अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसका मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, उसका बाकायदा एक तरीकाकार है। उसके लिए सबसे पहले तो ये आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें है रिटायर इन दुबई एट dubaitourism.ae। अब ये जो सारी सूरत हाल है, अब मैं इस पर आता हूँ कि ये सारा मामला करने की ज़रूरत क्या है। और हाँ, ये जो आपको रिटायरमेंट के लिए 5 साल का जो वीज़ा इशू किया जाएगा, ये रिन्यूएबल है। जब तक आप ये शराइत पूरी करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप वीज़ा ले लें और आप अपनी प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर दें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वीज़ा ले लें और उसके बाद आपकी आमदन ख़त्म हो जाए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप वीज़ा ले लें और आपके जो बैंक में जो अकाउंट में जो पैसे रखे गए हैं वो आप निकलवा लें। लेकिन उसके बाद जब आप रिन्यू करवाएंगे तो आपको फिर यही शराइत पूरी करनी पड़ेगी। अब इससे ज़ाहिर ये होता है कि इस वक्त दुबई को कैश की रकम की अशद ज़रूरत है। और यही वजह है कि वो पूरी दुनिया से जो रिटायर होने वाले जो लोग हैं, जो अपना जिनको पेंशन मिलती है, बिना जो भी उनका ग्रेचुटी फंड होता है, जो रिटायरमेंट पर आपको एक लंप सम अमाउंट मिलती है, अब दुबई वाले ये चाहते हैं कि आप वो सारी अमाउंट लें, या तो वहाँ पर जाकर प्रॉपर्टी खरीदें, या फिर वहाँ पर जाकर आप बैंक में इतनी अमाउंट रखें, पैसे रखें, या फिर आप हर महीने 20,000 दरम या उससे ज़्यादा आपके अकाउंट में वो पैसे तसलसल के साथ आते रहें, जिससे दुबई की इकॉनमी मईशत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मिसाल के तौर पर अगर इस सहूलत से पूरी दुनिया में, मैं आम सी मिसाल दे रहा हूँ, 5 लाख अफराद इस सहूलत से फ़ायदा उठाते हैं दुनिया के मुख्तलिफ मकामात से। पाकिस्तान है, भारत है, अमेरिका है, बरतानिया है, मतलब जो लोग भी चाहते हैं कि जी दुबई एक अच्छी जगह है। अब वो अगर 5 लाख अफराद भी इस सहूलत से फ़ायदा उठाते हैं, और अगर आप 5 लाख अफराद की माहाना जो आमदन है उसको 20,000 दरम या उससे ज़्यादा से ज़रब दे दें, या 5 लाख अफराद की जो प्रॉपर्टी है उसको 20 लाख दरम या उससे ज़्यादा ज़रब दे दें, या 10 लाख दरम बैंक में, तो आप देखें ये अमाउंट किधर चली जाती है। और उसके बाद फिर आप जब वहाँ पर जाके रहेंगे एज अ रिटायरी, तो फिर ऑब्वियसली आप वहाँ पे घर किराए पे लेंगे, उसका किराया अदा करेंगे, आप गाड़ी लेंगे, आप उसकी किस्तें देंगे, आप वहाँ ख़रीद व फ़रोख्त करेंगे, आप ग्रॉसरी करेंगे, आपके दीगर अखराजात होंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो वो स्कूलों में पढ़ेंगे, उसकी फ़ीसें आप अदा करेंगे। तो इससे एक, जिसे कहते हैं ना, एक इकॉनमी का एक पहिया चलाने की एक कोशिश की जा रही है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आपको ये बताता हूँ कि इस वक्त यूएई पूरा, और ख़ास तौर पर दुबई, जिसे कहते हैं कैश स्ट्रैप्ड, यानी जिन लोगों के जिन मुल्कों के या जिन शहरों के पास, अब दुबई एक मुल्क भी है, एक शहर भी है, अपने पैसे ख़त्म हो जाते हैं, काबिल इस्तेमाल पैसा जो गर्दिश में रहे, तो वो फिर इस किस्म की स्कीम्स अनाउंस करते हैं। मुख्तलिफ ममालिक इस तरह की स्कीम्स अनाउंस करते हैं कि जी आप एक मुल्क में अगर आप 10 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट करें तो आपके पूरे ख़ानदान को पासपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप अमेरिका में आज भी अगर आप $1 बिलियन लेकर जाएं और आप बताएं कि जी आप फलां कारोबार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसमें 5 अमरीकियों को मुलाजमत देंगे, तो आपको और आपकी अहलिया और आपके बच्चों को फौरी तौर पर ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इस सिमिलरली कनाडा में अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी यही कवानीन है। अगर आप सर्टन अमाउंट वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे किसी भी फील्ड में, तो आपको फ़ौरन वहाँ की पीआरशिप मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया है और बेशुमार ममालिक है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि इस वक्त
दुबई की जो इकनॉमिक सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है, और यही वजह है कि आए रोज़ ऐसी स्कीम्स जो हैं वो अनाउंस की जाती हैं। अब देखिए कब उस वीज़े के इजरा का ऐलान किया जाता है, जिसका इस साल के आगाज़ में ऐलान किया गया था कि 5 साल का मल्टीपल टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा जो है वो दुबई या यूएई जारी करेगा। अब देखते हैं वो वीज़ा कब आता है, उसकी फ़ीस कितनी रखी जाती है, उस पर कितने लोग आमादा होते हैं। ज़ाहिर है दुनिया से लाखों अफराद ऐसे हैं जो कि इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहेंगे। बहरहाल फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।